नमस्कार। आज हम भारतीय कानून में हत्या की सजा पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास पुराना आईपीसी 1860 और नया वाला मतलब भारतीय न्याय संहिता BNS दोनों के दस्तावेज है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बदला है असल में। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं। पहले था आईपीसी 1860 का सेक्शन 302। जी हाँ। वो क्या कहता था? जहाँ तक मुझे याद है सीधी सी बात थी कि हत्या करने वाले को मौत की सजा या आजीवन कारावास। हाँ, और जुर्माना भी लग सकता था। हाँ, और जुर्माना भी। तो ये दशकों तक हमारा मानक रहा। बिल्कुल, आईपीसी 302 हत्या के लिए यही आधारभूत सजा तय करता आया है, लेकिन अब वो हट गया है और BNS 2023 आ गया है। सही। तो अब ये जो BNS है, इसमें हत्या की सजा का क्या प्रावधान है? क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा सेक्शन 302 में था या कुछ नया है? देखिए, मजे की बात यह है कि BNS का सेक्शन 103 उसका पहला हिस्सा मतलब 103(1) वो बिल्कुल वही बात कहता है। अच्छा, वही, हाँ, कि जो कोई हत्या करेगा उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास होगा और जुर्माना भी लग सकेगा। तो इस लिहाज से देखें तो असासी सजा में कोई फर्क नहीं है। हाँ, तो फिर मतलब बदलाव कहाँ है? कुछ तो नया होगा इस BNS में। यहाँ कुछ और भी दिख रहा है मुझे। हाँ, यहीं पर वो महत्वपूर्ण बदलाव है, या कह सकते हैं कि एक इजाफा है। इजाफा? जी। BNS के सेक्शन 103 में ही एक दूसरा हिस्सा उपधारा 2 जोड़ी गई है और ये बहुत खास है। ओके, उपधारा 2 ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मतलब एक समूह मिलकर किसी की हत्या करते हैं। 5 या ज्यादा लोग? हाँ, कम से कम 5। और वो हत्या क्यों की गई हो, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या इसी तरह के किसी और आधार पर, तो ऐसी स्थिति में उस समूह के हर एक सदस्य को मौत की सजा या आजीवन कारावास होगा और जुर्माना भी लगेगा। अरे वाह! तो ये तो मतलब मॉब लिंचिंग या संगठित हेट क्राइम्स जैसी चीजों को सीधे सीधे संबोधित कर रहा है। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। ये खास तौर पर उन हत्याओं के लिए है जो किसी की पहचान की वजह से, नफरत की वजह से की जाती हैं, और जब वो एक समूह द्वारा मिलकर की जाती हैं। ये तो आईपीसी 302 में इस तरह से साफ साफ नहीं था, है ना? मेरा मतलब है समूह द्वारा हत्या तो पहले भी अपराध थी, पर इस तरह का वर्गीकरण नहीं, बिल्कुल नहीं। आईपीसी 302 सामान्य हत्या की बात करता था, चाहे एक व्यक्ति करे या समूह, सजा वही थी। लेकिन BNS 1032 खास तौर पर समूह द्वारा इन खास आधारों पर की गई हत्या के लिए एक अलग और उतनी ही कठोर सजा का प्रावधान लाता है। ये दिखाता है कि कानून अब शायद इस तरह के संगठित अपराधों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। हाँ, लगता तो यही है। ये समाज में जो पैटर्न दिखते हैं शायद उनकी तरफ एक कानूनी प्रतिक्रिया है। मतलब ये जोड़ा गया है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको लागू करने में